डायबिटीज, जिसके आतंक का साया पूरे विश्व में छाया है। करोड़ों करोड़ों लोग पीड़ित हैं मधुमेह से, डायबिटीज से, शुगर से। कोशिश करते हैं, दवा खाते हैं, कंट्रोल हो पाती है शुगर बहुत बमुश्किल, और इंसुलिन पर डिपेंड हो जाते हैं तो फिर इंसुलिन की मात्रा और ही बढ़ती जाती है। मधुमेह, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने जो भी औषधियां निजात की हैं, उन औषधियों से मात्र नियंत्रित हो सकती है। क्योर होना तो बहुत दूर की बात है, डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से भी आदमी नहीं बच सकता। मधुमेह के कारण से लगभग सभी व्याधियां शरीर में आ जाती हैं। किडनी खराब हो जाती है, गुर्दे, किडनी, वृक्क खराब हो जाते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, लीवर खराब होने लगता है, स्नायु की दुर्बलता आती है, मस्कुलर पेन होने लगता है। 50% लोगों को तो जॉइंट पेन डायबिटीज के कारण से हो जाता है। फिर शरीर में कमजोरी, यहां तक कि नपुंसकता तक की समस्या डायबिटीज के कारण से व्यक्ति को आ घेरती है। डायबिटीज के कारण से गैंग्रीन, माने अंग काले पड़ने शुरू होते हैं, सुन्न होने शुरू होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन रुकने लगता है, और बाद में फिर अंगों को काटना पड़ता है, और काटने के बाद वो अंग फिर घाव भरना भी मुश्किल। बहुत खतरनाक स्थिति आ जाती है उस वक्त जब डायबिटीज के पेशेंट को, डायबिटीज के ही कॉम्प्लिकेशन, मैं आपको जो बता रहा हूं, मैंने दवा खा रहे हैं, इंसुलिन ले रहे हैं, उसके बावजूद भी अंग कटाने पड़ रहे हैं गैंग्रीन के कारण से। आपको यह भी जानकर के आश्चर्य होगा कि 80% जब पेनक्रियाज के बीटा सेल निष्क्रिय हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, उस वक्त व्यक्ति को डायबिटीज का पता लगता है। और आधुनिक चिकित्सा जगत में कोई भी ऐसा साधन नहीं जिससे कि हमारे पेनक्रियाज के बीटा सेल दोबारा से रिएक्टिवेट हो सके। किडनी और पेनक्रियाज की 80% सेल जब काम करने बंद कर देते हैं, तब जाकर के आपको किडनी की डायबिटीज की प्रॉब्लम का पता लगता है। तो आखिर क्या करें आप उपाय जिससे कि ये मधुमेह नियंत्रित हो सके, और नियंत्रित ही नहीं, ये क्योर हो सके। एक बहुत बड़ी बात मैं आपको कह रहा हूं, आपको अपनाने पड़ेंगे 5 साधन। प्रथम प्राणायाम, दूसरा एक्यूप्रेशर, तीसरा आसन, चौथा घरेलू उपचार, और पांचवा यदि बहुत ही समस्या बढ़ रही हुई है तो आयुर्वेदिक उपचार। इन 5 साधनों को आप अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी डायबिटीज ठीक होगी। आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रथम साधन को। डायबिटीज के लिए बहुत जरूरी है प्राणायाम। डायबिटीज और डायबिटीज से होने वाली कॉम्प्लिकेशन से आप बच पाएंगे। एक खास बात कि आप डायबिटीज के लिए प्राणायाम कर रहे हैं, घरेलू उपचार भी कर रहे हैं, एक्यूप्रेशर कर रहे हैं, प्रकृति का सहारा भी ले रहे हैं, आसन भी कर रहे हैं, लेकिन खास बात एक ध्यान रखें, डायबिटीज जिन कारणों से हो रही है उन कारणों को दूर करें। कुछ को तो वंशानुगत रूप से डायबिटीज है, तो वो कारण दूर कर ही नहीं सकते आप, लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं, आप प्राणायाम करेंगे, कपालभाति प्राणायाम मुख्य रूप से और मंडूकासन, ये 2 मुख्य विधियां यद्यपि, लेकिन पूरी प्रक्रिया आज आपको सिखाएंगे हम। यदि आप पहले से ही प्राणायाम करना प्रारंभ कर देते हैं तो यदि आपको वंशानुगत रूप से जो टाइप 2 होती है, माने 30 साल के बाद जो डायबिटीज आपको होती है, उससे आप बच सकते हैं। लेकिन कुछ को तो बचपन से इंसुलिन पर डिपेंड होना पड़ता है, उनके लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा, और उसके ऊपर और भी अभी बहुत सारा शोध कार्य बाकी है। उसके बाद ही हम कुछ विशेष घोषणा कर सकेंगे, लेकिन इतनी बात तो जरूर है, उनका भी मधुमेह नियंत्रित होता है जिनको बचपन से इंसुलिन लेना पड़ता है। योग से आपके पेनक्रियाज के बीटा सेल रिएक्टिवेट होते हैं। तो एक बात, आप आहार के ऊपर नियंत्रण करें, थोड़ा शारीरिक श्रम करें, मीठा कम खाएं, चिंता कम करें, और कुछ घरेलू उपचार हम बाद में बताएंगे। पहले हम बताते हैं आपको योगाभ्यास। 7 प्राणायाम आपको मुख्य रूप से कर रहे हैं, 7 प्राणायाम आपको करने हैं, और इसमें खास बात यह है कि इससे डायबिटीज तो ठीक होगी, साथ में डायबिटीज के कारण से होने वाली जो कॉम्प्लिकेशंस है, नर्वस सिस्टम की वीकनेस, अंधता, आंखों की समस्या, लीवर की समस्या, किडनी की समस्या, हार्ट की प्रॉब्लम, क्योंकि डायबिटीज वालों को तो एक और भयंकर खतरा बना रहता है, जब उनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो पेन होता ही नहीं, वैसे ऊपर पहुंच जाते हैं। इसलिए ध्यान देना, प्राणायाम की 7 की 7 प्रक्रियाएं अपनाना, इससे डायबिटीज तो ठीक होगी ही, डायबिटीज के साथ साथ डायबिटीज से होने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस है, डायबिटीज के जो दुष्प्रभाव हैं, उनसे आप मुक्ति पाएंगे, ये खास बात। तो सबसे पहले
भस्त्रिका प्राणायाम एक पूरा पैकेज प्राणायाम का, 7 प्राणायाम जो आप प्रतिदिन करते ही हैं और जिनका प्रशिक्षण हमने देश के करोड़ों लोगों को दिया, इसी को आपको भी करना है। भस्त्रिका डायबिटीज के लिए खास 7 प्राणायामों के पैकेज में सबसे पहले भस्त्रिका, श्वास भीतर गहरा भरना और बाहर छोड़ना। आप श्वास जब भरते हैं तब यहां पसलियों तक श्वास भरना है, छाती में। दो मिनट की कर लेना प्रतिदिन। जिनको डायबिटीज है वे कम से कम आधा घंटा प्राणायाम करें, और यदि डायबिटीज बहुत ज्यादा बढ़ी हुई तो पौना घंटा प्राणायाम और 15 मिनट आसन करें। बस आपकी मधुमेह कंट्रोल नहीं होगी, क्योर हो जाएगी धीरे धीरे। 2 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम, श्वासों को गहरा भरना। और डायबिटीज यदि आपको है और उसके साथ और भी दूसरी प्रॉब्लम्स हैं तो खास करके भस्त्रिका प्राणायाम के करने से पंच प्राण, पंच कोश, पंच तत्व आपके संतुलित होंगे, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम दूर होंगी, और ये गैंग्रीन आदि की समस्या और कमजोरी, हार्ट की प्रॉब्लम, इन समस्याओं से आप बच जाएंगे। स्ट्रेस भी कम होगा। दो मिनट ये करना है भस्त्रिका प्राणायाम। सांसों को गहरा भरना, बाहर छोड़ना, प्रसन्नता से करना। डायबिटीज का एक कारण है तनाव। आपकी डायबिटीज कंट्रोल है और आपको तनाव आ गया, तनाव के कारण से आपकी डायबिटीज एकदम से टप कर जाती है। 150 डायबिटीज थी 500 हो गई, एकदम बढ़ गई। क्यों? चिंता से, तनाव से। डायबिटीज जितना मीठा खाने से बढ़ती है उससे ज्यादा तनाव से बढ़ती है। इसलिए खुश रहना, हमेशा प्रसन्न रहना। प्रसन्नता, खुशी, आनंद, ये सब रोगों की एक दवाई है। इसलिए हमेशा प्रसन्न रहो। प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थित विधीयते। महर्षि ऋषि जो स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा करते थे उसमें सबसे पहली परिभाषा स्वस्थता के लिए जरूरी है प्रसन्नता। प्राणायाम भी प्रसन्नता से करना। 2 मिनट ये भस्त्रिका प्राणायाम, यूं भरना, यूं छोड़ना। फिर सेकंड प्राणायाम कपालभाति, जो बहुत ही जरूरी है डायबिटीज के लिए। श्वासों को बाहर छोड़ना। डायबिटीज भी ठीक होगी, डायबिटीज के कारण से होने वाले कॉम्प्लिकेशन से आप बच जाएंगे। पेनक्रियास की बीटा सेल रिएक्टिवेट होंगे, किडनी स्वस्थ होगी, लिवर स्वस्थ होगा, टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स बाहर होंगे, स्किन की प्रॉब्लम ही नहीं होगी। कपालभाति मुख्य हिस्सा अनुलोम विलोम भी मदद करता है, नहीं तो स्किन अल्सरेशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है डायबिटीज के पेशेंट्स को। श्वासों को बाहर छोड़ना, श्वासों को बाहर छोड़ना। कपालभाति प्राणायाम 5 मिनट से प्रारंभ करके 15 मिनट तक करना। और बहुत ही ज्यादा डायबिटीज बढ़ी हुई तो आप 20 मिनट कर लेना, 25 मिनट कर लेना। किसी किसी को हमें आधा घंटे तक भी करवाना पड़ता है, लेकिन ये विशेष परिस्थिति में सामान्य रूप से 5 से 15 मिनट कपालभाति प्राणायाम कर लेना। कोलेस्ट्रॉल ठीक होगा, ट्राइग्लिसराइड ठीक होगा, इससे नियंत्रित होगा, थायराइड भी ठीक होगा। ये इसके अतिरिक्त लाभ है। जैसे डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस है, ऐसे ही ये प्राणायाम के साइड इफेक्ट को 1% भी नहीं, बल्कि उसके और साइड में बेनिफिट्स और होते हैं। आपको श्वासों को बाहर छोड़ना, कपालभाति प्राणायाम करना। इससे बाहर छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा। ऋषियों का ये ज्ञान, भारत की मनीषा का ये ज्ञान का प्रसार डायबिटीज के रोगियों के लिए एक वरदान का काम करता है। आप खाली कपालभाति प्राणायाम और मंडूकासन ये 2 ही विधियां कर लेते हैं तो ये आपका मधुमेह नियंत्रित हो जाता है। कपालभाति प्राणायाम, श्वासों को बाहर छोड़ना, पेट अंदर जाएगा। इससे ओवरवेट जो आप हैं तो वेट की समस्या से भी आपको छुटकारा मिलेगा, खास बात। और एक और बात, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। कपालभाति प्राणायाम पेट की समस्याओं से और वेट की समस्या से आपको छुटकारा दिलाएगा। बहुत सारे लाभ होंगे आपको। इसलिए आपको जो बता रहे बस उसको करना प्रारंभ कर देना और आप देखेंगे और पाएंगे अपने भीतर एक गहरा रूपांतरण, एक नया जन्म मिल जाएगा आपको।
आपकी दृष्टि में भी सुधार होगा। देखो कपालभाति अनुलोम विलोम 15-15 मिनट करने से आंखों की समस्या आपको होगी नहीं। एक खास बात मैं कह रहा था, डायबिटीज के कारण से 30% लोग अंधे हो रहे हैं। माने जो अंधे उनके 30% उनका कारण निकला डायबिटीज और रेटिना की कोर्निया की प्रॉब्लम ये होती ही है। प्राणायाम के करने से इसमें बहुत जबरदस्त सुधार होगा, आप खुद महसूस कर सकेंगे। 3 महीने के अंदर आपने पूरी रिपोर्ट करवा लेना। आप हर दिन तो आप आज ही करो और आज ही आपकी डायबिटीज कंट्रोल होगी। मैं तो कहता हूं डायबिटीज के रोगियों से अभी शिविर में चेक कर लेते। शिविर अटेंड करने से पहले और बाद में वहीं पर 100 150 पॉइंट 200 पॉइंट एक दिन में घट जाती है। जिनकी डायबिटीज बहुत अधिक बढ़ी हुई होती है अद्भुत लाभ होता है। इसलिए मैं आश्वस्त हूं, विश्वस्त हूं और आपको भी आश्वस्त और विश्वस्त करना चाहता हूं कि आप प्राणायाम कीजिए कपालभाति। प्रसन्नता से करें, आनंद से करें और मन में एक विचार, एक संकल्प। आपके संकल्प का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है आपके शरीर पर। इसलिए मन में सोचें पेनक्रियाज एक्टिवेट हो रहा है, पेनक्रियाज के बीटा सेल रीएक्टिवेट हो रहे हैं। पेनक्रियाज के जो बीटा सेल उन्हीं से तो इंसुलिन पैदा होता है और वही इंसुलिन आपके ग्लूकोज में मिलकर के उसको ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है, मधुमेह को नियंत्रित करता है। एक पॉइंट भी है बाएं हाथ में, इस छोटी उंगली के नीचे ये जो जीवन रेखा है इसके नीचे ये पॉइंट, इसको यूं दबा लें। छोटी उंगली इसके नीचे जीवन रेखा, इसके नीचे ये पॉइंट, यहां दबाना और दबाने से जब दर्द होने लगे तो समझ लेना ठीक पॉइंट पकड़ा गया। यदि आप डायबिटीज पेशेंट हैं तो यहां दुखेगा। ये डायग्नोज करने का भी एक साधन है एक्यूप्रेशर कि डायबिटीज आपको है या नहीं, या होने की संभावना तो नहीं है। बहुत से लोगों को डायबिटीज होने की संभावना बनी ही रहती है क्योंकि आजकल खान पान सब बिगड़ गया, चिंता तनाव ज्यादा हो गया, प्रतियोगिताएं प्रतिस्पर्धाओं के बीच में सारी दिनचर्या अस्त व्यस्त हो गई है, शारीरिक श्रम रहा ही नहीं है, बस इसलिए तो ये डायबिटीज बढ़ रही है। बस ये सारी चीजें दूर होंगी आपकी, प्राणायाम से समाधान मिलेगा आपको। ये एक्यूप्रेशर भी कर लेना, ये बहुत जरूरी। इसके बाद किडनी का पॉइंट दबा लेना खास, और यदि आंखों की समस्या है तो ये आंखों का पॉइंट भी दबा लेना क्योंकि डायबिटीज वालों को आंखों की समस्या बहुत ज्यादा हो जाती है। यदि नींद नहीं आती तो फिर ये भी पॉइंट दबा लेना, ये निद्रा के लिए, स्ट्रेस को दूर करने के लिए, ये आंखों के लिए, ये किडनी के लिए खास, और ये डायबिटीज के लिए पेनक्रियाज के बीटा सेल्स को रीएक्टिवेट करने के लिए, वहाँ की एनर्जी को जनरेट करेगा ये पेनक्रियाज की एनर्जी को, और वहाँ की बीटा सेल्स को रीएक्टिवेट करने में आपकी मदद करेगा। बाएं हाथ में, बाएं ही पैर में इसी तरह से होगा। छोटी उंगली के नीचे ये पेनक्रियाज का एक्यूप्रेशर पॉइंट। और यदि हार्ट की प्रॉब्लम भी होगी किसी कारण से तो हार्ट का पॉइंट भी है इस छोटी उंगली के नीचे, जस्ट जीवन रेखा के ऊपर। दबाना छोड़ना, एक्यूप्रेशर 1 से 2 मिनट एक जगह करना। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो 5 मिनट भी कर सकते हैं एक जगह पर। खाली पेट करना है, खाने के 2 घंटे बाद करना। कपालभाति प्राणायाम 5 से 15 मिनट। बहुत अधिक प्रॉब्लम है तो इसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं। डायबिटीज के कारण से होने वाले टोटल कॉम्प्लिकेशंस इससे दूर होंगे अनुलोम विलोम से। राइट हैंड को उठाना, राइट नोस्ट्रल को बंद करना। लेफ्ट से लिया, राइट से पूरा बाहर, राइट से लेना, दाएं को बंद करके बाएं से प्रारंभ करते हैं। दाएं नाक को अंगूठे से बंद करते हैं, बाएं नाक को बीच की 2 उंगली से बंद करते हैं, दाएं से पूरा बाहर छोड़ते हैं। भरते समय छाती में डायफ्राम तक श्वास को भरते हैं गहरा। अनुलोम विलोम प्राणायाम, लंबा लेना, लंबा छोड़ना, पूरी सहजता से करना। शरीर मन प्राण आत्मा सब कुछ प्रकाशमान आभामान ज्योतिर्मय तेजों में हो रहा है, ऐसा विचार करना, संकल्प करना। चारों ओर से ईश्वर की कृपा बरस रही है, ब्रह्मानंद बरस रहा है, इस भाव से करना। तेरे भीतर ही सब कुछ है। गंगा यमुना सरस्वती, बाएं गंगा दाएं यमुना, बीच में सरस्वती, ईड़ा पिंगला, बीच में सुषुम्ना, सब तीर्थ गुरु परमात्मा सारा ज्ञान तेरे भीतर। अनुलोम विलोम प्राणायाम के करने से भीतर की दिव्य शक्तियां उद्बुद्ध होंगी, भीतर की चेतना जो सुप्त थी वो उद्बुद्ध होगी। अनुलोम विलोम प्राणायाम पूरे भाव से, श्रद्धा से, बस अपने ही मन मंदिर में
भगवान, अपने आराध्य देव ईश्वर, उसकी खोज करना, तुम पाओगे, अपने स्वरूप को जुड़ोगे अपने केंद्र से, अस्तित्व से, चेतना से, और ये मधुमेह जैसी बीमारियां भी मिट जाएंगी अपने आप। बहुत लाभ होंगे। प्राणायाम, अनुलोम विलोम कर लेना 15 मिनट, लंबा लेना, लंबा छोड़ना, जब थक जाओ तब रुक जाना, चाहे वो कपालभाति हो, अनुलोम विलोम, ये दोनों ही प्राणायाम 15-15 मिनट हम करने के लिए इसलिए बोलते हैं क्योंकि डायबिटीज के बीमारी के लिए और उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस के लिए दोनों प्राणायाम बहुत जरूरी है। ये दो मुख्य प्राणायाम, और इसके साथ में स्ट्रेस आदि को दूर करने के लिए, क्योंकि मैंने कहा कि चिंता, तनाव बहुत बड़ा कारण है डायबिटीज का, तो फिर भ्रामरी, उद्गीत, सांसों का ध्यान, ये भी करना जरूरी होगा। इसलिए मैंने कहा कि आधा घंटा कम से कम प्राणायाम, और डायबिटीज बहुत ज्यादा बढ़ी हुई और कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा हैं डायबिटीज के, तो पौना घंटा प्राणायाम और 15 मिनट आसन।